हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वसंत भाग 3 के 15वें पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति से में कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। पहला प्रश्न 5 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था पिछली कक्षा में कि अंतिम प्रश्न हमने किया था कि मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन जमीन में बिखरा क्यों देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने जाना था कि श्री कृष्ण जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने दोस्तों को खिलाते हैं और अपने मित्रों को दोस्तों मित्रों को खिलाने के बाद जो है जल्दी में, जैसे घर में कोई नहीं है, निकल के आ गए हैं, घर में आए हैं किसी के घर में, तो उसका एक तरह से प्रमाण मिटाने के लिए वे उसको फेंक देते हैं। और बाल सुलभ ये क्रियाएं हैं जो कि मैंने बच्चों को अपनी अज्ञानता बस बच्चे करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 5वें प्रश्न का उत्तर जाना। अब अगला प्रश्न है कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। इस प्रश्न में हम लोगों ने प्रश्न अब हम लोग करेंगे कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा, कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। इसमें जो है आपने 2 पद पढ़ा है। पहले पद में श्री कृष्ण अपनी माता से प्रश्न करते हैं कि वे दूध पीते हुए उनको कई साल बहुत समय हो गए और उनकी माता ने उनसे कहा था कि यदि दूध पिएंगे तो वो उनकी चोटी बड़ी लंबी और बाल घने हो जाएंगे, परंतु उनके बाल बड़े नहीं होते और इसी के लिए वे अपनी माता से प्रश्न करते हैं कि दूध पीते मुझे बहुत साल हो गए परंतु मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ी, और तुम कहती थी कि ये दूध पीते रहने से मेरी चोटी दाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर दूसरा पद आपने पढ़ा कि जिसमें जो है ये कह रहे हैं कि पहले पद में माता चोटी कब बढ़ेगी ये पूछा है, और दूसरे पद में उन्होंने कहा कि माता के पास जैसे गोपियाँ जो है जाती हैं, जा कर के कहती हैं कि आपने कैसा बेटा पैदा किया है, आपका कैसा बेटा जो बात नहीं मानता है, और जब घर निर्जन होता है यानी घर दोपहर में सब सुनसान देख करके वो घर में जाता है और ओखल पे चढ़ के सारा माखन का छींका जो है, छींके पर से माखन की हांडी उतार लेता है और अपने खाता है, दोस्तों को खिलाता है, बाकी बचा हुआ फेंक देता है। तो इस तरह से बहुत नुकसान होता है और किसी की बात नहीं मानता। ऐसा अनोखा बेटा आपने पैदा किया है, ये है। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, पर मैं एक उत्तर लिखवा देती हूँ। वो उत्तर है कि दोनों पदों में से दूसरा पद हमें अधिक सुंदर लगता है। उत्तर 6 दोनों पदों में से दूसरा पद हमें अधिक सुंदर अधिक अच्छा
अधिक अच्छा लगा क्योंकि अधिक अच्छा लगा क्योंकि इसमें बालक का मक्खन चुराना क्योंकि इसमें बालक का मक्खन चुराना इसमें बालक का मक्खन चुराना इसमें बालक का मक्खन चुराना और अपने बड़ा मन भावन लगता है। इस पद में वे अपने साथ साथ इस पद में वे अपने साथ इस पद में वे अपने साथ साथ अपने सखाओं को भी दही मक्खन का आनंद लुटवाते हैं। ये आपके छठे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आप इसको अपने मन से भी कर सकते हैं। आपको जो दोनों में से जो पसंद आया है उसे आप कहिए, क्योंकि पहले वाले में भी ये दूध पीना नहीं चाहते हैं बालक कृष्ण, तो छोटे बच्चे ऐसे भी दूध पीना नहीं चाहते हैं। अगर आपको पहला अच्छा लगा तो आप अपने मन से पहला करिएगा। अब अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है कि दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो इसमें जो है दूसरे पद को पढ़कर आप उत्तर लिख सकते हैं कि इसमें बालक श्री कृष्ण की उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष की होगी। इतनी कम उम्र का ही बालक उखल पर चढ़ कर छींके से मक्खन उतार सकता है। दही मक्खन आदि को ज़मीन पर बिखेरना, साथियों को खिलाना आदि के माध्यम से उनकी उम्र का पता चलता है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का कि ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। इसे आप अपने अनुसार अपनी आप बीती को लिखेंगे। ठीक है, अब भाषा की बात देखते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। ये प्रश्न भाषा की बात का है। इसका उत्तर होगा माखन चोर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? माखन चोर। अब श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। श्री कृष्ण के लिए हमें 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखिए, भाषा की बात का पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे माखन। आप जानते ही होंगे कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा माखन चोर। ठीक है, अब आप प्रश्न 2 करिए। प्रश्न 2 में भाषा की बात के प्रश्न 2 में श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये प्रश्न है कि श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची
5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आप लिखिए गिरिधर, गोपाल, गोपाल, कान्हा, कान्हा, वासुदेव, माखन चोर, मुरलीधर। इसके अतिरिक्त भी आप अपने मन से कुछ भी, जो कृष्ण का नाम है, इसके अतिरिक्त अगर आपको जानकारी है तो आप लिख सकते हैं। अब कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसा कि इस मतलब कि पर्यायवाची शब्दों के बारे में उनकी परिभाषा बताई गई है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। अब कुछ जो है विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, कुछ विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं जिनको विलोम कहते हैं, और समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, विपरीत अर्थ वाले विलोम कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ पर्यायवाची विलोम अर्थ पर्यायवाची शब्द कुछ करेंगे। प्रश्न 3 अब करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिसमें कि जैसे आप इसका चंद्रमा की पर्यायवाची, चंद्रमा के लिए चंद्रमा शब्द है, इसकी पर्यायवाची आप कर सकते हैं शशि, शशि, इंदु, इंदु राका। ठीक है, शशि, इंदु और राका। और इसके अलावा आप सूर्य की करिए, सूर्य, सूर्य की आप कर सकते हैं सूरज, सूरज, भानु, दिवाकर। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको अन्य शब्द आता हो तो पुस्तक से देख करके आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात है मधुकर। मधुकर शब्द है, मधुकर की पर्यायवाची हम लिख सकते हैं। मधुकर मतलब होता है भौरा। ठीक है, तो मधुकर की पर्यायवाची हम लिख सकते हैं भ्रमर। दूसरा मधुकर के लिए आप लिखिए, मधुकर के लिए लिखिए भ्रमर, भ्रमर, भौरा, भ्रमर, भौरा और मधु। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अब इसके बाद जो है प्रश्न 3 का है कुछ विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द में जैसे दिन है, दिन का रात। ठीक है, श्वेत है, श्वेत का, श्वेत का श्याम, श्वेत का श्याम। और शीत का उष्ण, शीत का उष्ण लिख सकते हैं, शीत का उष्ण। ठीक है, ये आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। अब ये प्रश्न इसमें है पाठ में दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। सूरदास के पद के से दोनों प्रकार के पद यानी कि विलोम और पर्यायवाची लिखना है पाठ में से ढूंढ करके। ठीक है, ये प्रश्न 3 का प्रश्न 3 है पाठ के कुछ
पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द लिखें। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अब लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रश्न में मैया शब्द आया है। मैया शब्द की पर्यायवाची माँ, माता, जननी। माँ, माता, जननी। इसके बाद दूध शब्द आया है पाठ में, कविता में। दूध शब्द का दुग्ध हो जाएगा दुग्ध, गोरस, दूध, गोरस और पेय। ठीक है। अब तीसरा शब्द है भैया। भैया में आप भाई लिख सकते हैं, भाई, और तात शब्द कर सकते हैं। इसके बाद जो है हरि शब्द है। हरि है इसकी पर्यायवाची आप लिखिए विष्णु, बंदर और नारायण। ये शब्द है। फिर सूरज के लिए आप दिनकर, दिवाकर और सूर्य लिख सकते हैं। फिर मंदिर घर के लिए ऐसे कहा गया है। मंदिर का होगा मंदिर की पर्यायवाची तो मतलब मंदिर के अर्थ में लेंगे तो मंदिर, ईश, द्वार ये सब होगा, लेकिन यहाँ पे मंदिर का प्रयोग किया गया घर के लिए। ठीक है। तो मंदिर का वैसे कर देते हैं मंदिर के अर्थ में, जहाँ पे देवता, देवालय और ईश, द्वार। ठीक है। अब श्याम शब्द है। इसकी पर्यायवाची है कृष्ण और काला। श्याम का भी दो अर्थ है। एक श्री कृष्ण के अर्थ में अगर किया जाए तो श्याम हो जाएगा, फिर कान्हा दो अर्थ हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पे श्याम अर्थ जो है काले के अर्थ में लिया गया है, तो इसीलिए इसका अर्थ काला हम श्याम का ले सकते हैं। अब हम लोग कुछ विलोम शब्द लिखेंगे पाठ से। अब पाठ के कुछ विलोम पाठ के कुछ विलोम शब्द लिखे। शब्दों के विलोम मतलब कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका हमें विलोम लिखना है। तो आप बढ़ेगी, एक मैया कभी बढ़ेगी चोटी, बढ़ेगी का आप कर सकते हैं घटेगी। ठीक है। और उसके बाद मोही है तो इसका आप उल्टा लिखेंगे तो ही, मुझे या तुम्हें। छोटी का आप करिए बड़ी। ठीक है, बड़ी। और उसके बाद मोटी, लांबी, मोटी ये कहा गया है, तो मोटी का हो जाएगा पतली। और उसके बाद दिन है। दिन शब्द आया है जिसका अर्थ हो जाएगा रात। और लंबी के लिए है शब्द, लंबी शब्द है। और इसका क्या होगा लांबी का छोटी हो सकता है, लंबी, छोटी। ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ विलोम शब्द है और कुछ पर्यायवाची शब्द थे जो पाठ के अंतर्गत आए हुए थे। इन शब्दों को हमने देखा और जाना। अब पाठ से कुछ पाठ पर आधारित प्रश्न हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसे कि मान लीजिए
एक प्रश्न है कि कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं। कृष्ण माता से क्या पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कृष्ण माता से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब दाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी होगी। अब एक प्रश्न है इसमें से इस पर आधारित कि इस पद की रचना किसने की, इसके रचयिता कौन है। तो इस पाठ में के रचयिता जो हैं, इस कविता के रचयिता जो हैं वह सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है। कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है। कृष्ण को माखन और रोटी खाना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छीके पर पहुंच सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि है मेज, कुर्सी, ओखल और बेंच। इसमें सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा ओखल। अब एक प्रश्न है कि कृष्ण किस समय गोपियों के घर में मक्खन चुराते हैं। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि प्रातः, दोपहर और शाम और रात। ये 4 विकल्प है, प्रातः, दोपहर, शाम और रात। और इन विकल्पों में से आपने कविता में पढ़ा कि दोपहर में जब घर निर्जन होता है तब ये जाते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प इसमें होगा दोपहर। कृष्ण गोपियों के घर से कहाँ से माखन चुराते हैं। तो आपने इसमें 4 ऑप्शन वो है विकल्प है, बड़े बड़े मटकों से, बंद डिब्बों में से, हांडियों से और छींके की हांडी से रसोई घर में रखे। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे छींके की हांडी से। अब नागिन सी में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पे हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि उपमा, रूपक, अनुप्रास और यमक। तो सही विकल्प क्या है इसमें, उपमा। ठीक है, यहाँ पे नागिन सी, नागिन के समानता बताई गई है। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि बालक कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछते हैं। यही आपका विकल्प में भी प्रश्न था कि बालक कृष्ण माता से क्या पूछते हैं। बालक कृष्ण माता से ये पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी और कब ये दाऊ भैया के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं। फिर से श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि वही प्रश्न है कि वे अपनी माता से ये पूछते हैं कि उनकी चोटी कब दाऊ भैया के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। गोपी यशोदा के पास क्यों आई थी, ये प्रश्न है। गोपी यशोदा के पास क्यों आई थी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है कि गोपी यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के आई थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके दही और दूध का नुकसान कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि गोपी जो है यशोदा माता के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के आई थी। अगला प्रश्न है कि गोपी यशोदा पर क्या आरोप लगाती है। ये प्रश्न है कि गोपी यशोदा पर क्या आरोप लगाती है। इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपी यशोदा पर आरोप लगाती है कि तुमने इसको क्या सिखाया, ये किसी के मना करने पर उसकी बात नहीं मानता है। तुम्हारा यह बेटा जो है किसी की बात नहीं मानता है। अब अगला प्रश्न है कि कृष्ण ऊंचाई पर रखा छींका कैसे पा गए। कृष्ण ऊंचाई पर रखा छींका कैसे पा गए, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। श्री कृष्ण ओखली पर चढ़ गए और छींके तक पहुंच गए और वहां से उन्होंने दूध दही की मक्खन जो रखा था उसका पात्र उतार लेते हैं। ओखल पर चढ़कर वे दूध दही का जो पात्र है उसको उतार लेते हैं। अब अगला इसमें प्रश्न दीर्घ उत्तरी है, जिसमें कि ये है कि चोटी के न बढ़ने पर बाल कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं। चोटी के न बढ़ने पर बालक श्री कृष्ण माता से क्या शिकायत करते हैं।
तो इसका उत्तर होगा कि अपनी चोटी के न बढ़ने पर बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि उनकी चोटी बढ़ नहीं रही है, यह अभी भी छोटी है और यह काली लंबी मोटी नहीं हो रही है, जबकि आप जो है मुझे बार बार दूध पिलाती हैं और आपने कहा है कि दूध पीने से ये लंबी मोटी हो जाएगी और इतनी लंबी हो जाएगी कि नागिन के समान धरती पर लौटेगी। अब अगला प्रश्न ये है कि गोपी द्वारा की गई शिकायत अपने शब्दों में लिखे। गोपी द्वारा की गई शिकायत को मैं अपने शब्दों में लिखना है। गोपी ने दूसरे पद में क्या शिकायत किया कि जब घर दोपहर में सूना हो जाता है तो ये दरवाज़ा खोलता है घर का और घर के अंदर प्रवेश करता है, ओखल पर चढ़ जाता है, चढ़ करके उसको दही के मटके को छींके पर से उतारता है और अपने दोस्तों को खिलाता है, अपने साथियों को खिलाता है और जब जो नहीं पसंद आता, जब मतलब पेट भर जाता है, ना पसंद आने की स्थिति में उसको भूमि पर गिरा देता है। ये शिकायत किया और कहा कि ऐसा बेटा है तुमने जन्म दिया है कि जो किसी की बात ही नहीं मानता है, किसी का कहना नहीं सुनता है। अगले प्रश्न में ये अगला प्रश्न है कि पची पची में कौन सा अलंकार है। पची पची शब्द में कौन सा अलंकार है। आप जानते हैं कि पची पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है। पची पची शब्द में कौन सा अलंकार है। पची पची शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये प्रश्न है, पची पची शब्द में कौन सा अलंकार है। आप जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है ना कि एक ही शब्द को दो बार उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। एक बार एक शब्द पची पची, पची पची शब्द में कौन सा अलंकार है। शब्द में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है। इस पची पची शब्द में पुनरुक्ति इस लिखे, इस शब्द में पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अलंकार है। अब यहाँ पे देखिए ये पुनः उक्ति, ये दो शब्द मिलकर बना है पुनः और उक्ति। ठीक है, उक्ति माने कथन, पुनः माने दोबारा, दोबारा पुनः माने किसी बात को कहने को पुनरुक्ति कहते हैं। तो इस अलंकार में इसमें शब्द में देखिए दोबारा कहा गया पची पची। किसी भी बात को दो बार जब हम दोहराते हैं तो उसे बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब एक प्रश्न है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, इसमें लाल कौन है। तेरो लाल मेरो माखन खायो में लाल किसे कहा गया है। कृष्ण को कि बलराम को कि ग्वाले को कि किसी अन्य को। तो आप पद्य पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो है श्री कृष्ण के लिए लाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पद की भाषा क्या है। ये प्रश्न है कि इस पद की भाषा क्या है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। एक प्रश्न है, इस पद की भाषा, इस पद की भाषा क्या है। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में इसका अपनी कविताएं लिखी हैं, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा है। इस पद की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। एक प्रश्न इसमें कि नागिन सी में कौन सा अलंकार है। नागिन सी, नागिन सी में कौन सा अलंकार है।
कौन सा अलंकार है। तो जहाँ पे हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या होगा, उपमा अलंकार है। ठीक, और ये रहा आज का पाठ, और आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।